आनंद बरकरार नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं पहुंचा हूँ तड़ाक गांव में पांडव लीला में। और आज के पांडव नृत्य में यहाँ क्या विशेष है, क्योंकि गणा एक दानव जो होता है उसकी कहानी अलग अलग गांव में अलग अलग होती है। इस गांव में लिसेर को किसको बोलते हैं, जो नागार्जुन के गंडे यदि का चौकीदार वन मानुष होता है जिसे लिसेर कहते हैं। और नागार्जुन का वो चौकीदार होता है, अर्जुन उसे भांति भांति के प्रलोभन दे करके उसे गंडे का भेद पूछते हैं। आखिरकार वह मान जाता है और गंडे का वध कर दिया जाता है। इसी लीला को यहाँ पर दर्शाया गया। आइए चले आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ लीला प्रदर्शित की जाती है। हम जानेंगे जो इस चीज के पात्र हैं उनसे भी बृहद रूप से कि आखिर में गंडे का रहस्य है क्या। ये गंडा कौन थी और गंडा कौन था, इसके बारे में जो यहाँ पे खुद जिन पे पसवा है उनसे जानते हैं। पहले तो आपका नवक्रांति में स्वागत है प्रभु जी। धन्यवाद। मैं रवि नवक्रांति चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका कि आज आप हमारे ग्राम सभा में आकर के हमारे पांडव देवताओं की शोभा बढ़ाई आपने, और अपने नए चैनल नवक्रांति की ओर से ये समाचार आप दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि प्रत्येक गांव में पांडव नृत्य होते हैं, कहीं का गंडा कोथी फेमस होता है, कहीं का कुछ फेमस होता है, जैसे कि आपके गांव का लिसेर कोथी बहुत फेमस है। ये आखिर लिसेर होता कौन है और ये गंडा कैसे, इसका क्या संदर्भ गंडे के साथ है? कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस महाभारत के युद्ध में पांडवों को बहुत कष्ट हुए, उनको वनवास हुआ और तब वो विराट राजा के यहाँ रहे। उसके बाद वो तुम्हारे वो उसमें आए हस्तिनापुर में। उसके बाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण भगवान ने बहुत कौरवों को समझाने की कोशिश की, दूत बन करके उनके पास गए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं युद्ध होगा। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में सारे कौरव मारे गए, पांडवों के भी कई योद्धा मारे गए। लेकिन जब ये खत्म हो गया उसके बाद ये हुआ कि पांडवों को बोला गया कि पांडव राजा जो है वो मरे हैं, उनका श्राद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि पांडव वनवास में रहे, जगह जगह भटकते रहे, तो वो श्राद्ध नहीं कर पाए। तो उसके लिए उनको ये हुआ कि भाई अब पांडव राजा का श्राद्ध करना है। तो श्राद्ध के लिए जैसे आमतौर पर होता है कि चौरासी का जो तिलबड़ा से तिल लाना पड़ेगा, हम माटी लाने पर मठना की माटी लानी पड़ेगी, इस प्रकार से सारी चीजें इकट्ठा करके। और एक उसमें ये हुआ कि इसमें गंडा, पहले का युग में ऐसा होता था जब श्राद्ध होता था, पितर कोई आदमी मरता था, वो पितर वो होते थे, वो उसमें बकरी मारी जाती थी पहले। और हमारे सुनने में तो ये भी आया कि पहले दो दो बकरियां, एक पुराने पितरों के लिए और एक नए पितरों के लिए। आज के युग में ये प्रथा खत्म हो गई है, अब बकरियां कोई नहीं मार जाते हैं। लेकिन उस समय ये था कि भाई पांडव राजा के श्राद्ध के लिए गैंडे की खाल चाहिए, गैंडे की खगोती बोलते हैं उसको, गैंडे की खाल चाहिए। मतलब कि तर्पण गैंडे की खगोती से दिए जाएगा तर्पण। तो इसलिए अब ये हुआ कि पांडवों में से कौन जाएगा, गैंडा कहाँ मिलेगा। तो उसमें क्या नागलोक में नकार्जुन होता है जो कि अर्जुन का पुत्र है। तो उसको उसका गैंडा है, वो अपना एक चौकीदार रखता है। गैंडे की चौकीदारी करने के लिए वो बनमानुस होता है, उसको लिश्योर बोलते हैं हमारे भाषा में इधर के गढ़वाली। जो लिश्योर है मतलब वो बनमानुस है और उस गैंडे का चौकीदार है, गैंडे का चौकीदार है, बनमानुस है। तो वो उस गैंडे की चौकीदारी करता रहता है। तो जब अर्जुन वहां जाता है तो वो उसको पता नहीं होता, उसको गैंडा दिखाई नहीं देता है। तब वो बनमानुस की ढूंढ करता है, उसको पटाता है, उसको बोलता है भाई तो देखो मैं खाना पीना देता हूँ, उसको खट्टी मीठी चीजें खाने को देता है, इससे प्रलोभन दे करके उसको पटाता है और उसको उससे ज्ञान प्राप्त करता है भाई गैंडा कहाँ है। वो बताता है उनको कि गैंडा यहाँ पर पानी पीने आता है, और अब पानी पीने आएगा तो तब वो अर्जुन गैंडे को मारता है और उसकी खाल निकाल करके तर्पण को लाता है। उसके बाद का दृश्य ये होता है कि नकार्जुन को जब पता होता है कि मेरा गैंडा मारा गया, तो किसने मारा, कि कोई आया था, अर्जुन वो धनुष वाला था। तो वो पांडवों को, सारे पांडवों को ढूंढ करता है और उसको ये होता है कि मैं जो जिसने मेरा गैंडा मारा वो उसकी छाती धड़क रही होगी, हाँ उसकी छाती धड़क रही, मुझे पता हो जाए किसने मारा। तो सारे पांडवों से वो करके छाती को टच करके देखता है, अंत में अर्जुन को देखता है उसकी छाती धड़क रही थी।
वो बाण मार देता है। बाण मारता है तो अर्जुन बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद क्या होता है कि जब उसको द्रौपदी को पता होता है तो द्रौपदी उसको बताती कि बेटा तो वो तेरे पिता है और तूने अपने पिता को मार दिया है, ये बहुत अन्याय कर दिया है। इस प्रकार से तब उसको क्या बोलते हैं, समुद्री फेन और ये जौनाव, हंसले जौनाव, बुलाने पाटे वगैरह इसके उस पर वो मारते हैं और उससे वो फिर जीवित हो जाते हैं। चलिए हमारे साथ यहाँ पर इस ग्राम के निवर्तमान प्रधान हैं, जिनके कार्यकाल में ये अंतिम पांडव नृत्य हो रहा है। आइए जानते हैं उन्हीं से। प्रधान जी, ये आपके कार्यकाल का अंतिम पांडव नृत्य भी था, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका नवक्रांति समाचार का। आप आए हमारे ग्राम सभा में, आप ग्राम सभा की ओर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करूंगा। और ये हमारे यहाँ पे अभी पांडव नृत्य हुआ है, ये 12 तारीख से शुरू हुआ और 20 तारीख को यहाँ पे बाण जो पांडवों के अस्त्र शस्त्र होते हैं वो बाहर आए, बाण प्रतिष्ठा उनको चढ़ाई गई। और 23 तारीख को यहाँ से कार्तिक स्वामी की यात्रा, जो हमारे आराध्य देव हैं, क्रौंच पर्वत पर बैठे हैं कार्तिक स्वामी, उनके यहाँ यात्रा हुई। सभी पांडव लोग, ग्रामवासी सभी वहाँ पे गए और वहाँ से यात्रा करके वापस आए। और कल 2 तारीख को यहाँ पे जो पीछे देख रहे होंगे आप, मोरी का नारायण का पेड़ जो यहाँ पे लाया गया और उसकी पूजा अर्चना करके उसे यहाँ पे लगाया गया। और आज 3 तारीख है, 3 तारीख को सिरतू की रात बोलते हैं हम उसे। कल हमारा समापन हो जाएगा और उसके बाद ये कल ही समाप्त हो जाएगा। तो जैसा आपने सुना होगा कि आज तक इनका सफल आयोजन हुआ है और आज आखिरी रात, जिसको सिरते की रात बोलते हैं, और कल पांडव इस गांव से विदा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ कि पांडव देव इस गांव में हर वर्ष नाचते रहे और यही हंसी खुशी का माहौल बना रहे। इस ग्राम सभा का पंचायती चौक है और यहीं पे लिसेर कोठी यानी कि शकुनी का कोठी कि शकुनी कैसी चाल चलता था, उसका एक पात्र यहाँ पे अभिनय करेगा, भले ही वह हास्य के रूप में रहेगा। आप देख पा रहे हैं ये इस गांव का पंचायती चौक है जहाँ पर ये पांडव नृत्य किए जा रहे हैं। निर्मणा सुदावेगी हृदया बीज की अर्थ मेरा बचन में न हो बधू पागड़ी पहन ला बधू अंजवाड़ लिनो अरे जानी पुरुष माया परिणाम तब कदू परिणाम धर्म फली जय धर्म खली माँ में क्यों दले पऊ रोण ली भऊ आयो पंचनाम दुब दुकात कदो प्रणाम तुमेश्वर महादेव जी तुमको स्वामी का आर्थिक अर्केदार की ध्वजा अबदू बद्री का आश्रम अर्कद परिणाम खबर
घर में पिते बधू जरा कहना की खबर